चलो, सो द कॉन्सेप्ट ऑफ जर्नल, लेजर एंड ट्रायल बैलेंस। तो अकाउंटिंग का एक पूरा प्रोसेस है जो कि आपने चैप्टर नंबर 1 में भी थ्योरी में पढ़ा है कि सबसे पहले आप क्या बनाते हो, आप बनाते हो जर्नल एंट्रीज, राइट। जर्नल एंट्रीज बनाने के बाद आप उसको, इस जर्नल एंट्री को क्या बोलते हैं, रिकॉर्डिंग करना, राइट। आफ्टर रिकॉर्डिंग द जर्नल एंट्रीज क्लासिफाई, आप उसे करते हो क्लासिफाई। तो क्लासिफाई करना मतलब लेजर। आप उसे लेजर बनाते हो, यू प्रिपेयर लेजर फॉर इट। एंड देन लेजर बनाने के बाद आप उसके बनाते हो ट्रायल बैलेंस, ठीक है। इन सब चीजों का एक पर्टिकुलर फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट को ही आपने हमेशा फॉलो करना है। आप सबने जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बनाना सीखा था, राइट, हाउ टू मेक जर्नल एंट्रीज। तो जर्नल एंट्रीज का आप सबने फॉर्मेट बनाना सीखा है। आई एम मेकिंग वन फॉर यू पीपल। देखो, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट कॉलम, क्रेडिट कॉलम। तो डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, सो दिस इज द फॉर्मेट फॉर जर्नल एंट्रीज। ये आप सबने बनाना सीखा है। जर्नल एंट्रीज बनाने के बाद आप बनाते हो लेजर्स। लेजर्स आर द क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। क्लासिफिकेशन कैसे की जाती है वो आपने रियल, पर्सनल, नॉमिनल सब देखा है। लेजर को बेसिकली दो पार्ट में बांटा जाता है, एक डेबिट साइड होती है एंड एक क्रेडिट साइड होती है। एंड ईच साइड हैज डेट, उसका डेट कॉलम होगा, पर्टिकुलर्स एक कॉलम होगा। सर लेजर और जर्नल एक ही बुक में मेंटेन करते हैं? अलग अलग बुक बेटा, लेजर बुक अलग होती है और जर्नल बुक अलग होती है, ठीक है। तो डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो। जब आप लेजर का फॉर्मेट बनाते हो तो यहाँ पे जो कॉलम बनता है, दिस इज जर्नल फोलियो, मतलब जर्नल का पेज नंबर। एंड जब आप जर्नल का फॉर्मेट बनाते हो तो यहाँ लिखते हो लेजर फोलियो, मतलब लेजर का पेज नंबर। सो व्हेन यू आर मेकिंग जर्नल, you write here ledger folio LF, and when you make ledger you'll write journal folio, ठीक है। and then the amount column, this is your amount column, rupee symbol I am drafting here। तो ये आपकी डेबिट साइड है। तो जैसे आपकी डेबिट साइड है ऐसे ही आपके लिए क्रेडिट साइड आएगी। तो क्रेडिट साइड पे भी आप कौन कौन से कॉलम बनाओगे, डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो एंड अमाउंट। सो दिस इज द फॉर्मेट फॉर अ लेजर, ठीक है। ये एक फॉर्मेट है, एक लेजर का फॉर्मेट है। एंड आफ्टर प्रिपेयरिंग दिस लेजर यू विल मेक ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस का भी एक अपना फॉर्मेट है, आपको हर जगह पे अकाउंट्स में फॉर्मेट फॉलो करने हैं, राइट। सो ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट क्या है, इट इज डेट, नॉट डेट, you will write serial number, then ledger name, and then debit and credit, जो भी डेबिट एंड क्रेडिट के आपके अमाउंट है। सो दीज आर द फॉर्मेट्स विच विल बी यूजिंग टुडे। आज की क्लास में हम ये सारे फॉर्मेट्स का यूज करेंगे। एंड प्रोसीजर आप सबको क्लियर हो गया कि सबसे पहले आप बनाते हो जर्नल, फिर आप बनाते हो लेजर, और फिर आप बनाते हो ट्रायल बैलेंस, ठीक है। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ सबका, एंड देन वील मेक टू द प्रॉपर क्वेश्चन। सर ऐसा क्यों होता है कि हम जर्नल में लेजर फोलियो लिखते हैं और लेजर में जर्नल फोलियो? क्योंकि जब आप जर्नल बनाओगे, व्हेन यू विल मेक जर्नल, तब आप जर्नल एंट्री जिस भी पेज पे लिखोगे, जैसे आपने अब जर्नल एंट्री बना ली तो यहाँ से आप लेजर की पोस्टिंग करोगे, जर्नल को देख के आप लेजर बनाओगे। तो इस एंट्री को आपने लेजर के किस पेज पे डाला, वो पेज नंबर आप इधर लिखोगे, ओके सर। ठीक है। ऐसे ही जब आप लेजर में एंट्री डालोगे तो जर्नल के कौन से पेज पर से आपने ये एंट्री का अमाउंट पिक करा, आप वो लिखोगे, ठीक है। यस। दैट यू विल अंडरस्टैंड। जब हम लोग जर्नल और लेजर का प्रॉपर क्वेश्चन करेंगे तब आपको ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। वी हैव अ जर्नल एंट्री दैट कैश रिसीव्ड, कैश अकाउंट डेबिट, कैश रिसीव्ड फ्रॉम मोहन। आपकी ये एक जर्नल एंट्री है, मोहन अकाउंट।
सबको पता है जर्नल एंट्री कैसे बनाई जाती है, राइट? सो कैश रिसीव फ्रॉम मोहन ₹800, अगर आपकी एक जर्नल एंट्री है। अब हम इसे सीखेंगे, पहले लेजर में पोस्ट कैसे करते हैं, हाउ डू वी पोस्ट इट इनटू अ लेजर, लेजर में कैसे पोस्ट किया जाता है। तो जब आप लेजर में पोस्ट करते हो इस जर्नल एंट्री को, तो लेट्स से वी हैव टू लेजर्स। अब नाउ कौन कौन से लेजर यहाँ पे बनाए जाएंगे, एक कैश का लेजर बनेगा, देयर विल बी अ कैश अकाउंट, दिस इज कैश लेजर, एंड मोहन्स लेजर, एक मोहन के लिए अकाउंट बनेगा, राइट? क्योंकि कितने अकाउंट यहाँ पे इफेक्ट हो रहे हैं इस एंट्री से, दो अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं, एक कैश का और एक मोहन का, राइट? यही हो रहा है। यस। अब आप एंट्री कैसे पोस्ट करते हो, अब आपको ये सीखना है। सो डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, फॉर्मेट कैसे होता है, दिस इज अमाउंट कॉलम, जर्नल फोलियो, डेट, जो भी डेट होगी यू विल एंटर द डेट, ऐसे ही डेट कॉलम, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो एंड अमाउंट कॉलम। सो दिस इज द फॉर्मेट फॉर मोहन्स अकाउंट। सिमिलरली आप फॉर्मेट किसके लिए बनाओगे, कैश अकाउंट के लिए। सो डेट, particulars, journal folio, amount, right? Then date, particulars, journal folio and amount. अब आप सबको पता है कि जर्नल एंट्री कैसे बनाई जाती है, राइट? व्हाट इज जर्नल एंट्री? तो कैश अकाउंट डेबिट टू मोहन सबको बनाना आ गया, इसका मतलब क्या है, कैश रिसीव हुआ मोहन से, राइट? यही है ना इस जर्नल एंट्री का मीनिंग। यस। अच्छा ठीक है, तो अब इस एंट्री को पोस्ट कैसे करा जाएगा, अब यह देखना आप ध्यान से। सो कैश अकाउंट डेबिट ₹800, कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है कि नहीं? यस। तो कैश अकाउंट के डेबिट साइड पर आपने पोस्ट करना है, यानी कैश अकाउंट के डेबिट पे आपने लिखना है टू मोहन। क्या लिखना है आपने, मोहन्स अकाउंट। कितने रुपीज आए आपके पास, तो रुपी के कॉलम में आपने लिख दिया 800। अब बोलो क्या ये बात समझ आई? कैश अकाउंट के डेबिट साइड पे आपने क्या लिखा, टू मोहन्स अकाउंट। इज दिस क्लियर? सर ये डेबिट साइड पे लिखेंगे हम? हाँ, क्योंकि ये डेबिट है ना, देखो दिस इज डेबिट, राइट? तो डेबिट की चीज को आपने इधर डेबिट में ही लिखना है, कैश का अकाउंट डेबिट हो गया, एंड मोहन का अकाउंट इधर क्या हो रहा था, क्रेडिट हो रहा था। हाँ जी, मोहन का अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। यस। तो मोहन के अकाउंट में क्रेडिट साइड पे आपने लिखना है बाय कैश अकाउंट 800। दिस इज हाउ वी राइट क्रेडिट थिंग। क्रेडिट के आगे आपने क्या लगाना है हमेशा, बाय। क्या लिखना है आपने हमेशा, बाय। बाय। सो मोहन्स अकाउंट क्रेडिट हुआ है, तो क्रेडिट साइड पे लिख दिया मोहन के आपने बाय कैश। इज दिस क्लियर टू एवरीवन कि कैसे लिखी हमने एंट्री? मोहन अकाउंट डेबिट क्यों हुआ? मोहन्स अकाउंट डेबिट क्यों हुआ, क्योंकि आपने कैश अकाउंट में एंट्री पोस्ट करनी है। देखो कैश के लेजर में क्या लिखोगे, कैश के लेजर में आप लिखोगे कि आपके पास 800 रुपीज आए। किससे आए, मोहन से। किससे आए पैसे आपके पास, मोहन। मोहन से। सो मतलब मोहन के अकाउंट में पैसे कम हो गए तो फिर क्रेडिट हो जाएगा ना इसका? हाँ, मोहन, मोहन गिवर है ना यहाँ पे, मोहन पर्सनल अकाउंट है ना, मोहन इज अ पर्सनल अकाउंट, राइट? सबको पता है ना, रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। सो मोहन अगर पर्सनल अकाउंट है तो पर्सनल अकाउंट का क्रेडिट इज गिवर ना, यही होता है ना। देखो मोहन अकाउंट क्रेडिट हो गया ना। यस। अच्छा चलो, अगर एक और ट्रांजैक्शन होती, लेट से एक और ट्रांजैक्शन है हमारे पास, ठीक है, एक और तरीके से करते हैं, एक और ट्रांजैक्शन सोचते हैं और फिर बात करते हैं। लेट से देयर इज अ ट्रांजैक्शन परचेजेस अकाउंट डेबिट 7,000 रुपीज के आपने परचेजेस करे टू कैश अकाउंट, और उसके बदले आपने कैश पे करा 7,000 रुपीज। अब बताओ कौन कौन से अकाउंट अफेक्टेड होंगे इधर, एक परचेजेस और एक
कैश। कैश। तो मतलब एक आप बनाओगे परचेजेस का अकाउंट, वन अकाउंट विल बी प्रिपेयर्ड फॉर परचेजेस एंड वन फॉर कैश। यही दो अकाउंट अफेक्ट हो रहे हैं इधर। yes, अच्छा, अब बताओ कि कैश अकाउंट आपके पास डेबिट हो रहा है, तो सॉरी परचेजेस अकाउंट आपके पास डेबिट हो रहा है, तो परचेज की कौन सी तरफ जाएगी एंट्री, डेबिट साइड पे कि डेबिट साइड। क्रेडिट साइड पे? डेबिट। डेबिट साइड, राइट। तो ये जो 7,000 है ये परचेज के अकाउंट में कौन सी तरफ पोस्ट कर दिए जाएंगे, डेबिट। लेकिन परचेज के अकाउंट में परचेज का नाम नहीं लिखना, कैश का लिखेंगे। हाँ कैश का लिखेंगे। तो यू विल राइट टू कैश अकाउंट 7,000। क्या ये बात समझ आई कैसे लिखा? यस। ओके। और मुझे यहाँ पर समझ नहीं आया। दोबारा देखते हैं, ठीक है। कैश के लिए देखो, टू कैश अकाउंट, तो कैश का अकाउंट यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है कि डेबिट हो रहा है? फटाफट से बोलो। टू क्रेडिट। का मतलब क्या होता है? क्रेडिट। क्रेडिट तो कैश के अकाउंट में क्रेडिट साइड पर डालना है बाय परचेज अकाउंट। बाय परचेजेस अकाउंट। सो इज दिस क्लियर नाउ? क्या ये लॉजिक समझ आया कैसे डालते हैं एंट्री? बोलो। Yes, sir. क्लियर हो गया सबको? Yes, sir. Yes. प्लीज रेज योर हैंड जिसको नहीं आया। मैं एक और एग्जांपल दे दूंगा, फटाफट से बोलो बोलो। जिसको भी नहीं आया मैं दोबारा एक्सप्लेन करूं एक और बार? Yes, sir. चलो एक और बार, एक और बार, एक और एंट्री। प्लीज मेक श्योर ये आपको कॉन्सेप्ट आता हो, ये बहुत जरूरी है। आपको चेक मिला तो बैंक अकाउंट डेबिट, चेक मिला सेल्स से, आपने सेल्स करी, आपको चेक मिला, ठीक है, 5,000 रुपीज। कौन कौन से अकाउंट अफेक्ट होंगे? Bank and sales. चलो, अब कोई बीच में नहीं बोलेगा, ठीक है। मैं जिसको बोलूंगा वो आंसर करेगा। सो दिस इज बैंक अकाउंट एंड दिस इज सेल्स अकाउंट। तो मैं बैंक अकाउंट में डेबिट साइड पे लिखूंगा या क्रेडिट साइड पे लिखूंगा सेल्स? ये बताओ, कौन रेज कर रहा है हैंड? बताओ, रेज योर हैंड, यू वांट टू स्पीक। बोलो आ रहा, बोलो, आप बोलो, बोलो, शाबाश, बताओ कैसे करेंगे? सर हम लोग सेल्स को लिखेंगे डेबिट साइड में। ओके, विल राइट टू सेल्स, राइट। यस सर। और चलो फिर बस बस बस, अभी रुक जा। ओके सर। ओके, हाँ जी, यस लक्षित, बोलो क्या करेंगे सेल्स के लिए? सर सेल्स में हम लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट, Very क्रेडिट क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट शाबाश, वेरी नाइस। 5,000। तो समझ आ गया लॉजिक कैसे हम लोग पोस्ट करते हैं एक जर्नल एंट्री को लेजर में। बोलो, ये फंडा सबको क्लियर है? हाउ डू वी पोस्ट अ जर्नल एंट्री टू द लेजर? सर यस। जैसे आपने लिखा वैसे डायरेक्ट लिख सकते हैं, डेट वेट का कॉलम बिना बनाए? ओए नहीं बनाने हैं यार, ये समझाने के लिए बनाया मैंने। अभी फॉर्मेट बनाएंगे प्रॉपर बहुत सारे, पहले बोलिए, ठीक है? ठीक है सर। अच्छा ठीक है, चलो, मतलब ये लॉजिक सबको समझ आ गया कि कौन सी चीज कहाँ लिखते हैं, ठीक है। बट सेल्स तो क्रेडिट हुई थी, तो हमने उसको डेबिट में टू सेल्स क्यों लिखा लिखा? ना, देख सेल्स क्रेडिट हुई है ना बेटा, देख सेल्स 2 में है ना। फिर उसने उसको डेबिट साइड पे क्यों लिखा? कहाँ लिखा? बैंक अकाउंट पे। वो बैंक के अकाउंट की बात हो रही है। जब बैंक के बारे में सोच रहा है तो बैंक के बारे में ही सोचना, फिर सेल्स को क्यों सोच रहा है? बैंक का अकाउंट डेबिट हो रहा है ना यार, तो बैंक अकाउंट डेबिट। ओके सर। और सेल्स अकाउंट क्रेडिट। अब ठीक है, ओके सर। ठीक है। अच्छा मान लो, चलो ये एक क्यों और, लिखते एक हैं और। बाय बैंक अकाउंट? ये क्यों लिखते हैं बाय क्यों बैंक लिखते हैं? अकाउंट या टू सेल्स? ये यहाँ पर क्यों लिखा बाय बैंक? यस सर। ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि एंट्री बाय साइड से आ रही है, मतलब डेबिट साइड से आ रही है, ठीक है। ये लिखने का तरीका है। और सर टू सेल्स मतलब वो क्रेडिट की साइड से आ रही है। हाँ, टू मतलब वो क्रेडिट की साइड से आ रही है, ठीक है। चलो एक और ओके। ट्रांजैक्शन, एक और ट्रांजैक्शन। अगर एक ट्रांजैक्शन है इसी के जैसे, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट ₹1,000, 1,000 रुपए की कैश सेल्स हुई, तो मैं इसे कैसे पोस्ट करूंगा? देखो, मेरे पास सेल्स का लेजर तो अवेलेबल है, राइट? सेल्स का लेजर तो है ना ऑलरेडी मेरे पास। यस। यस सर। तो मैं सिंपली इस कैश को यहाँ पे लिख दूं, बाय कैश, चलेगा सबको? कोई यस। प्रॉब्लम तो नहीं है? समझ आ गया? लेकिन
क्या मेरे पास कैश का लेजर बना हुआ है? नो तो आई विल प्रिपेयर कैश अकाउंट, और कैश अकाउंट में मुझे क्या लिखना पड़ेगा? टू सेल्स अकाउंट। टू सेल्स अकाउंट। क्या अब ये बात सबको समझ आ गई जर्नल एंट्री से लेजर कैसे बनाया जाता है? हाँ जी प्लीज। टू मतलब क्रेडिट होता है ना? हाँ, टू मतलब ये क्रेडिट के लिए यूज करते हैं हम, बाय मतलब हम डेबिट के लिए यूज करते हैं, ठीक है ना? यस सर। सो आई एम ड्राफ्टिंग अ क्वेश्चन जिसको हम लोग बाद में सॉल्व करेंगे पूरा, ठीक है? सो आई एम टेकिंग सम ट्रांजैक्शंस। ट्रांजैक्शन नंबर 1, सो 1st January, कैश पेड फॉर रेंट ₹5,000, 5,000 रुपए का आपने रेंट पे करा। 2nd January, चेक ऑफ ₹70,000 received against a sale, ठीक है? एक सेल के अगेंस्ट आपके पास 70,000 रुपीज का चेक आया। 5th of January, कैश received ₹17,000 and check received for ₹13,000 from हरी। आपने हरी से चेक रिसीव करा, ठीक है? इज दिस क्लियर? इतनी बात क्लियर हो गई? यस सर। यस सर। और आपके पास जब आपका ये सारी ट्रांजैक्शन दी थी ऑलरेडी, तब आपके पास क्वेश्चन में लिखा है कि बैलेंसेस इन हैंड। तो आपके पास पहले से बैलेंस इन हैंड है, कैश ₹15,000 एंड बैंक का जो बैलेंस है आपका वो ऑलरेडी आपको गिवन है 22,000। अब बोलो, क्या इतनी चीज क्लियर है? क्या क्या गिवन है आपको? यस सो दिस इज योर क्वेश्चन, ये आपका क्वेश्चन है। इससे आपको जर्नल एंट्रीज बनानी है। तो फर्स्ट स्टेप इज हाउ टू मेक जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्रीज बनाने के बाद आप क्या बनाओगे? लेजर्स बनाओगे, ठीक है? सो फर्स्ट वी विल मेक द जर्नल एंट्रीज। तो पहली जर्नल एंट्री, डेट क्या गिवन है आपके पास? 1st of January, राइट? सो 1st January, क्या अमाउंट गिवन है आपको 1st January का? हाँ जी, 1st January कितना अमाउंट गिवन है आपको? पर्टिकुलर्स में क्या है? बैलेंस इन हैंड है ना सबसे पहले आपके पास, यू हैव बैलेंस इन हैंड। इस बैलेंस इन हैंड के लिए आप एंट्री लिखते हो कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट। और क्या है आपके पास बैलेंस में? बैंक अकाउंट डेबिट। और टू कैपिटल अकाउंट क्रेडिट नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा बेटा, आ रहा है देखो, टू कैपिटल अकाउंट। दिस विल बी योर फर्स्ट जर्नल एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट। आपके एक बार पास दूसरी स्क्रीन मुझे दिखा दो जिसमें आपने क्वेश्चंस लिखे थे। जिसमें मैंने क्वेश्चन लिखे थे ऑलरेडी स्क्रीन शेयर्ड है, देखो, जस्ट चेक वंस। आपके पास डिफरेंट जगह पे आ रहा होगा, उसे पिन कर लेना साथ में। मिल गई? यू गॉट इट? यस ओके। सो कैश कितना है आपके पास ऑलरेडी इन हैंड? यू हैव 15,000, राइट? आपके पास बैंक बैलेंस कितना पड़ा है ऑलरेडी इन हैंड? दैट इज 22,000। एंड एसेट्स इक्वल्स टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल होता है ना, फॉर्मूला याद है ना सबको?
तो जो भी बैलेंस होगा दैट इज 37,000, वो आपकी कैपिटल है। अब बताओ, क्या ये बात क्लियर हो गई सबको? बैलेंस इज कैपिटल। जल्दी बोलो फटाफट से। इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes. Yes. sir. Yes, sir. तो क्या ये एंट्री समझ आ गई? सबसे पहली एंट्री, फर्स्ट एंट्री। यस ओके, नरेशन लिख सकते हैं हम साथ साथ। क्या नरेशन होती है इसकी? ये स्पेशल एंट्री है, इसके लिए लिखना है बीइंग, Being amount invested. नहीं, बीइंग ओपनिंग एंट्री पास्ड। जो ऑलरेडी इन हैंड बैलेंसेस होते हैं, दीज आर इन हैंड बैलेंसेस। ये जो 15,000 एंड 22,000 है, आपके पास इन हैंड बैलेंसेस हैं, ऑलरेडी इन हैंड। इनको बोलते हैं ओपनिंग एंट्री। क्या बोलते हैं हम इसे? दिस इज स्पेशल टर्म फॉर यू, ओपनिंग एंट्री। तो बीइंग ओपनिंग एंट्री पास्ड। सर अगर हम इस- कोई एसेट भी इन्वेस्ट करते हैं तो वो भी ओपनिंग एंट्री में आता है। हर चीज ओपनिंग एंट्री में आती है जो पहले से होता। सपोज आपके पास मशीनरी है, फर्नीचर है, सब चीजें डेबिट होती जाती, ठीक है। और अगर आपके पास कोई लाइबिलिटी होती, फॉर एग्जांपल क्रेडिटर भी होते, तो क्रेडिटर क्रेडिट साइड पर आ जाते, टू क्रेडिटर लिख देते हम, ठीक है, लाइबिलिटीज, ठीक है। Yes. एंड दिस कैपिटल इज बाय डिफॉल्ट बैलेंसिंग फिगर। ये आपके लिए बैलेंसिंग फिगर है, दोनों का सम करा, कैपिटल आ गया बाय डिफॉल्ट। सो इज दिस क्लियर? क्या ये ट्रांजैक्शन अच्छे से समझ आ गई सबको? कैसे किया? Yes, sir. अब कौन सी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन बनेगी? कौन सी डेट है इसके बाद हमारे पास दोबारा से? 1 जनवरी। First time. तो सेम डेट पे आप क्या बनाने वाले हो? जर्नल एंट्री। कैश इज, कैश कम्स इन है या गोज आउट है? सोचो। गोज आउट Goes out. वेरी गुड। सो रेंट अकाउंट डेबिट। Debit to cash account. Cash. वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश। टू कैश अकाउंट। आ गया फंडा सबको समझ कि कैसे आपको जर्नल एंट्री बनानी है, राइट। रेंट अकाउंट डेबिट, रेंट अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट टू कैश अकाउंट। और अमाउंट कितना है? 5,000 5,000. एंड 5,000। डेबिट के आगे डेबिट का अमाउंट आएगा एक ही लाइन में, एंड क्रेडिट के आगे क्रेडिट का हमेशा, राइट। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें? No. चलो, मतलब सबको समझ आ गया? इतना 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 लॉजिक क्लियर हो गया जर्नल एंट्री कैसे बनेगी? Yes. व्हाट विल बी द नरेशन? बीइंग Paying rent. बीइंग रेंट पेड, राइट। आपने रेंट पे कर दिया। कोई है जिसको इसमें कोई डाउट है? पूछना है किसी ने कुछ? बेटा कुछ भी पूछना है यहाँ तक? कहीं पे भी ट्रबल है? चलो, तो 2 जनवरी, ठीक है, 2 जनवरी। अब 2 जनवरी को क्या हुआ? चेक रिसीव हुआ है कि पे करा है आपने? और Bank receive account debit to sales account. वेरी गुड, बैंक अकाउंट डेबिट सर ये फर्स्ट ट्रांजैक्शन To आपको sales समझा account. दो। फर्स्ट ट्रांजैक्शन, ओपनिंग एंट्री। यस बिल्कुल समझाते हैं, एक सेकेंड। देखो, ओपनिंग एंट्री का लॉजिक क्या है? आपका बिजनेस जो होता है, रजिस्टर दिख रहा है सबको? मैं एक बार ओपनिंग एंट्री दिखा रहा हूं, ठीक है, सब लोग देखेंगे। पहले ओपनिंग एंट्री का लॉजिक समझो। अगर आपके पास आपका बिजनेस ऑलरेडी चल रहा है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप कहते हो कि आपका ये बिजनेस है, उसमें ये टाइमलाइन है कि आपने 1 अप्रैल 2019 को अपने बिजनेस, आपका ईयर स्टार्ट हुआ और 31 मार्च को ईयर का एंड हो जाएगा, मतलब आपका ईयर एंड हो गया। तो इस डेट पे आप अपनी सारी बुक्स को क्लोज करते हो कि नहीं करते? इस यस डेट पे आप अपनी सारी क्लोजिंग बैलेंसेस फाइंड करते हो अपनी बुक्स के कि नहीं करते? तो अगर इस डेट पे आपके पास कैश पड़ा है 5,000 रुपीज, तो क्या ये कैश का बैलेंस नेक्स्ट ईयर जब बिगिन हो रहा है दोबारा से, जब ये नेक्स्ट ईयर यहाँ पे बिगिन हो रहा है दोबारा से,
तो 1 अप्रैल 2021 में ये सेम कैश बैलेंस होगा कि नहीं होगा, आप सोचो। यस Yes. होगा ना? हाँ जी, इज दिस क्लियर? Yes, sir. तो इस डेट पे जो आप ये एंट्री पास करोगे, यहाँ पे क्या लिखोगे आप कि आपके पास पहले से कैश पड़ा है, राइट? कितने का कैश पड़ा है आपके पास? 5000। आपके पास इसी डेट पे एक चेक यानी बैंक बैलेंस भी पड़ा था 12,000। तो यहाँ पे क्या लिखोगे दोबारा से एंट्री में? बैंक अकाउंट भी डेबिट हो गया आपका। कितना हो गया? और ये सब मिला के क्या है? सारे के सारे एसेट्स है ना? एसेट्स इक्वल्स टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल होते हैं ना? तो आपके लिए एंट्री क्या बन जाएगी वो? दिस इज योर ओपनिंग एंट्री। ये क्या है आपकी? आप आज रात को सोओगे तो आपके जेब में अगर कोई कैश पड़ा है तो कल सुबह उठोगे तो वही कैश कंटिन्यू करोगे या फेंक दोगे? ये पुराना हो गया, सोचो। कंटिन्यू कंटिन्यू करोगे, राइट? सो दिस इज द कंटिन्यूइंग एंट्री, दिस इज कॉल्ड ओपनिंग एंट्री। अब ठीक है? इज इट क्लियर? सर Yes. क्लोजिंग एंट्री भी होती है। क्या होती है क्लोजिंग एंट्री? नहीं, क्लोजिंग फिगर्स हम फाइंड करते हैं मैचिंग प्रिंसिपल से। याद है मैंने बोला था मैचिंग प्रिंसिपल? आज सीखेंगे मैचिंग प्रिंसिपल। देखो, आज लेजर्स में आप सीखोगे कि कैसे उसका यूज करा जाता है। चलो हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपना क्वेश्चन। तो चेक आपने रिसीव करा सेल्स के अगेंस्ट। कितने की सेल्स है? 70,000। इज दिस क्लियर? यस being check received, फ्रॉम सेल। ठीक है, received from sales। आपने सेल्स करी, आपको चेक मिला। सो दिस इज द नरेशन। फॉर्मेटिंग इज कंपल्सरी, आपको बहुत अच्छे से फॉर्मेटिंग करनी है हमेशा। एंड 5 जनवरी की अब ट्रांजैक्शन आ गई। सो 5 जनवरी को आपने क्या करा है? कैश रिसीव करा है? Cash account debit, bank हाँ, account debit, Hari account. बहुत बढ़िया। तो कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू हरीज अकाउंट। जर्नल एंट्री डालनी सबको समझ आ गई? कैश रिसीव हुआ 17,000। हाँ मेंशन जी, तो सेल्स होता ना। अगर हरी नहीं लिखा होता, यस सर तो सेल्स होता वो। रीजन हमेशा गिवन होगा, कुछ अजम्पशन नहीं होती अकाउंट्स में, ठीक है? हमेशा लिखा होगा, डोंट वरी, ठीक है? यस ओके, सो बीइंग कैश एंड चेक received from हरी, ये आपके लिए क्या बन गई? नरेशन। क्या फंडा क्लियर है सबको अच्छे से? कैसे करा? आगे चले आप। जर्नल एंट्रीज आपकी पूरी बन गई, लेजर बनाए। यस चलो अब सबसे पहला लेजर किस चीज का बनना है? अब देखो, आपको अलग अलग अकाउंट देखने हैं, ठीक है? मैं इस LF के कॉलम का यूज कर रहा हूं, आप लोग यहाँ कुछ नहीं लिखोगे, ठीक है? आपको समझाने के लिए कर रहा हूं, ध्यान रखना। तो पहला लेजर किसका बनेगा? कैश का। इज इट क्लियर? Yes, sir. अगला लेजर किस चीज का बनेगा? बैंक का। यस देन Rent का, sale का, हरी। पहले कैपिटल का भी है बीच में, कैश, बैंक, कैपिटल। Rent का, देन किसका बनेगा? रेंट का। Rent and cash. कैश sales ऑलरेडी का, हरी। कैश ऑलरेडी बन चुका है, कैश को दोबारा नहीं बनाना, ऑलरेडी बन चुका है, सेल्स का बने। ठीक है? Sales का बनेगा और हरी। सेल्स का बनेगा 5th और हरी का बनेगा 6th। क्या ये फंडा क्लियर हो गया? हाँ जी, कितने लेजर बनेंगे समझ आ गया? Yes, sir. और अब हम एक एक करके सारी चीजों को पोस्ट करेंगे, ठीक है? तो फर्स्ट लेजर इज कैश। तो पहले आप लिखोगे कैश अकाउंट, ये आपने लिख दिया कैश अकाउंट।